हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड जय श्री राधे कृष्णा। जैसे मैंने कल प्रॉमिस किया था कि कल फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट करूंगा, तो आज मैं फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट करता हूं। एंड फिगर ऑफ स्पीच क्या है? हिंदी में बोलते हैं अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ऐसे शब्द जिनके अर्थ या सेंस जिसे कहते हैं उसमें चमत्कार पाया जाता है, उन्हें अलंकार कहते हैं। यानी जिस प्रकार से a woman decorated with ornaments, she seems beautiful. So same like language decorated with ornaments. इंटर के सिलेबस में आपके 7 फिगर ऑफ स्पीच आते हैं। 7 फिगर ऑफ स्पीच आपको 2 मार्क्स के पेपर में मिलेंगे, जिसमें आपका सिमिली, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपमा, मेटाफर, जिसे हम रूपक कहते हैं हिंदी में, पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम मानवीकरण कहते हैं, अपस्ट्रॉफी, जिसमें संबोधन होता है, संबोधित करते किसी को, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, इसे कंट्रास्ट का रूप देते हैं, और हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, और ऑनोमेटोपोइया, जिसे हम बोलते हैं ध्वनि सूचक। सिमिली में कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। मेटाफर, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स इन विदाउट एज लाइक सो। जैसे सिमिली में हम एज लाइक सो का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मेटाफर में एज लाइक सो नहीं होता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है, डायरेक्ट कंपेयर की जाती है। पर्सोनिफिकेशन में मानवीकरण, नॉन लिविंग थिंग्स इसे कहते हैं, बेजानदार वस्तुओं को ऐसे संबोधित करना जैसे जानदार वस्तुओं को संबोधित किया जाता है। अपस्ट्रॉफी, संबोधन होता है, किसी चीज को ऐसे पुकारना, बेजानदार चीज को ऐसे पुकारना जैसे किसी जानदार व्यक्ति के साथ, और अपस्ट्रॉफी जैसा मार्क्स, इसे हम इस तरीके से बोलते हैं, अपस्ट्रॉफी मार्क्स लगाते हैं इसमें। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास होता है, एक ही व्यक्ति वस्तु की एक अच्छाई और एक बुराई बता देना। और हाइपरबोल, अतिशयोक्ति होता है, किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलना कि आप उस पर विश्वास ही ना करें, इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ऑनोमेटोपोइया में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जिसे कहते हैं कि ऐसी पानी यानी किसी की भी ध्वनि हो सकती है, झरने की ध्वनि हो सकती है, उसके हिसाब से। अब हम सबसे पहले लेटर से स्टार्ट करते हैं फिगर। सबसे पहला सिमिली, उपमा। बस ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आसानी से बहुत इजीली तरीके से सर्च किया जा सकता है, और आप इसे पूरी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, पहचान भी सकते हैं, उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। उसने कहा कि सिमिली इज ए कंपैरिजन। सिमिली क्या है? कंपैरिजन, तुलना है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं की, ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जो डिफरेंट काइंड हो, विभिन्न प्रकार की हो, which have at least one point in common, जिसमें एक बात बिल्कुल सामान्य तरीके से हो। एक बात जब सामान्य तरीके से होगी, द वर्ड एज लाइक सो, जिसमें समानता प्रकट वाले जो शब्द होंगे वो आपके होंगे लाइक, सो और एज। ये शब्द इसमें समानता प्रकट करते हैं। आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, ये वर्ड सिर्फ कंपैरिजन के लिए ही यूज किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सिमिली इज कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ टू ऑब्जेक्ट्स का मतलब दो वस्तुएं हो सकती है, दो व्यक्ति हो सकते हैं, और ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो डिफरेंट काइंड्स होंगे, हैव एट लीस्ट, यहां तक कि वन पॉइंट इन कॉमन, एक बात बिल्कुल समान होगी। द वर्ड्स एज लाइक, और इसमें लाइक और एज वर्ड होंगे यूज्ड फॉर कंपैरिजन, जो कंपैरिजन, तुलना करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे इसमें देखिए 3 चीजें अगर आप सही तरीके से इसमें समझ लेते हैं, दो वस्तुएं, एक ऑब्जेक्ट होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार, डिफरेंट तरीके से हो, इनकी कंपैरिजन करते हैं। दोनों में कम से कम एक बात का गुण समान, वस्तुएं कम से कम वन क्वालिटी जो है वो एक समान हो, एक बात कर रही हो, और समानता प्रकट करने वाले शब्द इसमें एज लाइक सो जरूर आए हो। अगर एज लाइक सो यूज नहीं किए जाते हैं तो कभी भी आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में देखें आप, इसमें दे सकते हैं 3 चीजें में आप बिल्कुल समझ सकते हैं, दोबारा फिर आ सकते हैं कि दो वस्तुएं या ऑब्जेक्ट भिन्न भिन्न प्रकार के हों, दोनों में कम से कम एक बात का यानी एक क्वालिटी का कंपैरिजन हो, समानता हो, और समानता प्रकट करने वाले जो कंपैरिजन शो करने वाले वर्ड्स होते हैं वो एज लाइक सो होते हैं। ठीक है, अब आप इस तरीके से आप देखेंगे बहुत इजीली। सी एग्जांपल्स में देखिए, पहला एग्जांपल, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। भाई इतनी फ्रेश होता है, तरोताजा होना, ड्यू होती है ओस की बूंद।
जैसे हम ओस की बूंद से उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, देख सकते हैं आप सी की कंपैरिजन। सी एक प्रोनाउन है, इसमें किसी गर्ल्स का नाम भी दे सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, जो क्या है एज ड्यू, यानी ड्यू के मीन से क्या हुआ कि ओस की बूंद हो गई। ओस की बूंद जिससे सुबह को बहुत तरोताजा होती है, उसकी हमने उससे कंपैरिजन कर दी। और देखिएगा एज लाइक शो, यानी एज वर्ड जो है वो कंपैरिजन वर्ड है। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। देखिए सेकेंड, वंडर का मतलब होता है टहलना, घूमना। मैं ऐसे टहला था लोनली जैसे क्लाउड, बादल, बादलों से तुलना की, गानों में भी इसका वर्णन किया जाता है। थर्ड में देखिए माई हार्ट इज लाइक सिंगिंग वर्ड्स। माई हार्ट मेरा हृदय इस तरीके से रोमांचित है जैसे सिंगिंग वर्ड। सिंगिंग वर्ड्स का मतलब गाती हुई चिड़िया। आपको पता होना चाहिए सिंगिंग वर्ड क्यों यूज किया गया, जीरेंड है यानी गाने के लिए यूज किया गया, इसलिए सिंगिंग वर्ड्स है। ए क्या है, लाइक वर्ड देखा आपने, लाइक वर्ड्स जो है वो इसकी कंपैरिजन कर रहा है। और लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, बहुत ही बेटर है ये, लाइफ इज लाइक ए, जीवन एक सपना है। डायरेक्ट हमने ड्रीम की, लाइफ और ड्रीम की कंपैरिजन की है, ड्रीम का एक सपना है। हर लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी, हर लैंग्वेज इज स्वीट, उसकी भाषा इतनी मधुर है जैसे कि हनी होता है। हनी का मतलब मधु, शहद, शहद से, शहद के द्वारा। और सी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, वह इतनी अधिक सुंदर है जैसे कि गुलाब का फूल। इससे कंपैरिजन की है। तो एक बार आप देख सकते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनको समझ लेंगे और इस तरीके से आप इनको पहचान भी सकते हैं। और दूसरी तरीके से इसकी डेफिनेशन भी आराम से, डेफिनेशन भी आ सकती है आपको लिखने को 2 नंबर की, और आपसे एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। अगर आप एड लाइक सो जैसे वर्णन को देखते हैं तो इजीली आप सिवली को पहचान सकते हैं। ठीक, दूसरा मेटाफर।